चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था काल्पनिक संख्या, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लेते हैं। काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है रूट के अंदर -4 कर देते हैं, ठीक है, कल भी बताए थे। या रूट के अंदर लिख देते हैं -16 लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा इसका मान खाली हो जाएगा। जैसे निकालेंगे भी तो यहाँ पे देख रहे हैं 16 के साथ 16 मतलब 4 का वर्ग आ रहा है, तो -4 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर करते मतलब इसको लिख सकते हैं 4 - 1, ठीक है, 4 रूट -1, ठीक है। तो इसी -1 को हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं इसको। आई बराबर होता है -1। आई की वैल्यू होती है √-1, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, कल क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है, √4, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई हमारी, आई की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, √-1, ठीक है। हमने पहले इसको किया था, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिए थे, तो इसकी आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -1, ठीक है। आई क्यू की वैल्यू हमने देख लिया था क्या होता है, -i हो जाएगा, ठीक है, -i। और आई की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं। आई की पावर अगर 0 है, ठीक है, आई की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक ही होती है, ठीक है। वैसे भी किसी की भी पावर, जैसे 4 की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, ठीक है, हमेशा याद रखना है इसको। ये चीज़ हो गया। इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बन देगा। जैसे दे देगा हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं एक। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, आई की पावर 248, ठीक है, 248 यहाँ पे ले लिए, 248 आई की पावर 248। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखेंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई के मैक्सिमम पावर 4 है, ठीक है। 4 तक जो होता है हमारे मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, किसी भी, ये चक्रीय बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, चक्रीय क्या होता है। जैसे हम किसी भी नंबर लिख करते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए हम ले लिए 3 की पावर ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, 3 होती है, ठीक है। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, ठीक है। और 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27। और 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 9 9 81, ठीक है। 3 की पावर 4 कितना हो गया, 81। अब इसी में देख लेंगे हम 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। यहाँ पे गुणा करके देखेंगे, 3 3 3 जा 9, ठीक है, यहाँ भी 9 3 3 जा 9, 9 9 81 हो जाएगा, 81 त्याई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 8 24, ठीक है, 243। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई की पावर जैसे 5 हुआ है, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 3, मतलब फिर से क्रम शुरू हो गया, फिर से यही क्रम, फिर से हमारा 3 आएगा, फिर आई की पावर 6 करेंगे तो 9 आएगा, आई की पावर 7 करेंगे तो हमारा फिर से 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मतलब ये रिपीट होने लगेगा, मतलब किसी भी संख्या का मैक्सिमम 4 तक, जिसकी घात मैक्सिमम, किसी भी संख्या की मैक्सिमम घात 4, ठीक है,
मान में उसके इकाई के अंक में क्या होता है, परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट करने लगती है। यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर इस संख्या को 248 को 4 से अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे पता चल जाएगा कितना रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 248 है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। ये पूरी तरीके से कट गया। जब कोई भी संख्या पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है, जब कोई संख्या पूर्ण रूप से कट जाए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की पावर क्या कर लेंगे, 4 ही रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम आई की पावर फिर यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आई की पावर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1। तो हमारा कितना, इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये हो गया। इसी में एक आध दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब आई की पावर ले लेते हैं 329, ठीक है, 329। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 329, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 8 32 और 4 दूनी 8। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे कितना मिल गया, 1। तो मतलब आई की पावर 1, आई की पावर 1। यहाँ पे क्या पता चल गया कि रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, आई की पावर कितना हो जाएगा, 1। तो आई की पावर 1 की वैल्यू कितनी है हमें पता है, यहाँ पे √-1, ठीक है, -1, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देख लीजिए इसको पहले थोड़ी देर, और नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको एक बार हम मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसे। आज हम संख्याओं के प्रदर्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का प्रदर्शन, ठीक है। और संख्याओं का प्रदर्शन कैसे करते हैं, किसी भी अगर संख्या को हमें पढ़ना होता है, ठीक है, किसी भी संख्या को हमें पढ़ना होता है या उन्हें जोड़ना होता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है। राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट में जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 2 4 3 9 1, ठीक है, 2 4 3 9 1। अब इसको अगर हमें पढ़ना होगा तो हमें कैसे पढ़ते हैं, 24,391, ठीक है, 24,391। और लेकिन अगर इसी को हमको जोड़ना हो, कोई और संख्या ले लेते हैं, 3 2 9 2 1, ठीक है। अगर हमको इसको जोड़ना है तो हम किधर शुरू करेंगे, इधर शुरू करेंगे, राइट टू लेफ्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे प्लेस, स्थान कैसे पढ़ते हैं, मतलब ये जो हम लिखे थे 24,391, ठीक है। इसको हमको पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिर इसको वो क्या बोलते हैं, इस स्थान को क्या बोलते हैं, ठीक है। और फिर 4 वाले स्थान को क्या बोलेंगे, 2 वाले स्थान को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे होता है इकाई सबसे पहले, फिर इसके बाद आता है दहाई, ठीक है, फिर होता है सैकड़ा, ठीक है, फिर होता है हजार, ठीक है, 1000, फिर होता है उसके बाद 10,000, ठीक है,
10,000 के बाद आता है लाख, ठीक है, लाख के बाद आ जाएगा 10 लाख, ठीक है, करोड़, ठीक है, फिर इसके बाद 10 करोड़, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद भी होता है, ठीक है, उतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, इतने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब इकाई क्या होता है, इकाई मतलब इकाई की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, इकाई 1, दहाई में क्या हो जाएगा 10, सैकड़ा में क्या हो जाएगा 1000, सैकड़े में हो जाएगा 100, ठीक है, और हजार में हो जाएगा मतलब 1000, और 10,000 में 10,000, और लाख में क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। और 10 लाख में क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, और इसी तरह इसको भी देख लेंगे, ठीक है, देख रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है स्थान, जैसे इकाई को हम क्या बोलेंगे, हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है, दहाई 10 से हो जाएगा, ठीक है, सैकड़ा जो हो जाएगा वो हम 100 से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हजार को हम 1000 से प्रेजेंट करेंगे, और 10,000 को हम 10,000 से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लाख को 1 लाख से प्रेजेंट करेंगे, 10 लाख को 10 लाख से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया किसी संख्या को पढ़ने का नियम, ठीक है। अब जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 3 4 3 9 8 1, ठीक है, अब हमें इसे पढ़ना है, ठीक है, देखेंगे पढ़ना है कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, लाख, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 3,43,981, ठीक है, ये हमारा हो गया इसको देखने का नहीं, पढ़ने का नियम। अब हम इसी में देख लेंगे 2 चीज़ और हमें इसमें देखना है, प्लेस वैल्यू देखनी है, स्थानीय मान, और लोकल वैल्यू जातीय मान। इसको दोनों को देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। पहले देख लेते हैं लोकल वैल्यू, ठीक है, जातीय मान हिंदी में बोलते हैं, जातीय मान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकल वैल्यू, LOCAL, लोकल वैल्यू, ठीक है। लोकल वैल्यू किसी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है, ठीक है, कोई भी अगर संख्या दी हुई है तो उसका जातीय मान जो होगा वो स्वयं होगा, ठीक है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 89216, ठीक है, ये हमारी एक संख्या हो गई। अब हमसे पूछ लेगा कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा हमारा 8 खुद हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे पूछ लिया 2 का जातीय मान क्या होगा, तो जो 2 का जातीय मान खाली 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में 6 का पूछ लिया, 6 का जातीय मान तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये होती है लोकल मान या जातीय, मतलब वो संख्या की लोकल वैल्यू जो होती है वो संख्या स्वयं होती है, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 8 का जातीय मान और 2 का जातीय मान का योग क्या होगा, ठीक है, 8 का जातीय मान और 2 के जातीय मान का योग क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि जातीय मान क्या होता है कि 8 वो संख्या स्वयं होती है और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है तो जोड़ के लिख देंगे क्या 8 2 10, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख लेते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान के बारे में जान लेते हैं। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस, ठीक है, प्लेस वैल्यू। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं पहले 39261, ठीक है, ये हमने संख्या ले ली, ठीक है, 39261। तो अब जैसे हमें स्थानीय मान देखना है, ठीक है, तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है, और 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो हम पढ़ते कैसे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे इकाई, दहाई, दहाई मतलब बोले थे 10, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 ×
10, ठीक है। और जैसे 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100, ठीक है। और 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1000 के स्थान पे आ रहा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10,000, ठीक है। ये होता है हमारा स्थानीय मान। जैसे अब 3 का अब क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं 3, 2, 6, 8, 1, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया हमारा 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान अब निकालेंगे हम। क्या करेंगे, 2 का स्थानीय मान पहले तो हम लिख लेंगे 2, ठीक है। उस जातीय मान लिखेंगे, और जातीय मान में वो स्थान किस स्थान पे आ रहा है, ठीक है। देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे आ रहा है। हजार की वैल्यू क्या होती है, 1000, तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका स्थानीय मान। अब 1000 को हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसी को देख लेते हैं। 2 इंटू 10 की पावर 3 कर सकते हैं, जितने जीरो उतनी घात, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है। नंबर ले लेते हैं 9, 6, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये हमारी कोई संख्या है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा 6 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, ठीक है। 6 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, पहले हम देखेंगे 6 का स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान, ठीक है। छः का स्थानीय मान और प्लस 2 का स्थानीय मान, ठीक है। 2 का स्थानीय मान। अब यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा, हमको पता है 6 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। 6 इंटू 10 मतलब 10,000, ठीक है। अब पूछ रहा है 2 का स्थानीय मान। अब 2 के स्थानीय मान देख लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू कितने स्थान पे है 10, ठीक है, इकाई, दहाई, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमको इन दोनों का योग निकालना है, तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000, ठीक है। क्या आ जाएगा 60,000 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। अब इन दोनों क्या कर देंगे ऐड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6,00,20। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 60,020, ठीक है। आज यहीं पे, अगली वीडियो में फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।